हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगी। तो बिल्कुल आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की, जो भी डिफरेंट जीके एसएसबी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि होम डिपार्टमेंट में कुछ एडवर्टीजमेंट निकली है। एडवर्टीज नंबर 5 ऑफ 2026, जिनमें बहुत सारे पोस्टर्स आउट हो चुके हैं, चाहे आप ओपन मेरिट से हो, चाहे आप और कैटेगरी से हो। तो आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को, इफ़ यू वांट टू गेट द गवर्नमेंट जॉब, सो दिस इज़ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। इसके बाद भी एक और नोटिफिकेशन आ चुके हैं, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसकी बात करेंगे होम डिपार्टमेंट में जो वार्डर के पोस्टर्स होते हैं वो आउट हो चुके हैं। तो डिटेल में बात करेंगे। पहले बात यह है कि जो कितने पोस्टर्स आउट हो चुके हैं, 288 288 जो पोस्ट्स है वो आउट हो चुके हैं। ओपन मेरिट में कितने हैं, बाकी कैटेगरीज में कितने हैं, वो भी हम आगे जानेंगे। ठीक है। अगर आप देखें कि कब से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, 27 जुलाई से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एंड इसका जो लास्ट डेट है, इट इज़ 25 अगस्त। ठीक है। बाकी जो पोस्ट है, कैडर है, पे लेवल है, वो बाकी नीचे दिया हुआ है। ठीक है। इसके बाद हम जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ वो डिस्कस करेंगे। हम वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे। जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। देन अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करेंगे, देखो ओपन मेरिट में आपको पता ही होता है कि 40 जो है मैक्सिमम एज लिमिट होता है। डैट मीन्स कि आप जो है 1 जैन 1986 से पहले बॉर्न नहीं होने चाहिए और ना ही आप 1 जैन 2008 के बाद पैदा होने चाहिए। बाकी एससी की बात करेंगे, 43 है। बाकी आप देख सकते हैं जैसे कि ST1 43, ST2 43। तो ऐसे आप एज क्राइटेरिया देख सकते हैं। ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, वो एनेक्शर ए में दिया हुआ है, वो हम नीचे देखेंगे। अच्छा, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ये आपको पता ही है कि इसमें रिजर्वेशन होती है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करेंगे तो 700 इसका एप्लीकेशन फ़ी है। इन केस ऑफ कैंडिडेट जो SC ST से बिलोंग करते हैं, उनको सिर्फ 600 का फी भरना होगा। 700 जो है इट इज़ फॉर ओपन मेरिट। बाकी जितने भी कैटेगरीज जो इसमें मेंशन है, जैसे कि SC ST1 ST2 और EWS, उनको सिर्फ 600 रुपीज़ फी भरने हैं। ठीक है। देन वी विल मूव डाउन। अगर हम देखेंगे स्कीम एग्जामिनेशन की बात करेंगे, देखो ये समझना ज़रूरी है। पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चन होंगे। सिलेबस की बात करेंगे, सिलेबस वही सेम रहता है हर किसी एग्जाम के लिए, जिसमें कि जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग, कंप्यूटर। तो ये सारा सिलेबस हर किसी जीके एसएसबी एग्जाम के लिए सेम ही रहता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे, 1/4 ऑफ मार्क्स है, मतलब 4 आपके जो सवाल है वो गलत हो गए तो 1 मार्क आपका डायरेक्ट होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है। Then if we talk about physical standard test, उसके बाद क्या होगा, जब आप रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होता है कि देखो, इसमें जो बच्चे जो कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्ट होंगे, दे विल बी 6 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। मतलब कि जितनी आपकी वैकेंसी है 288, उसको आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने जो कैंडिडेट्स है वो आपके शॉर्ट लिस्ट होंगे किसके, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या आपका चेक किया जाता है, अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे मेल्स की अगर हम बात करेंगे, मेल्स में आपके मिनिमम हाइट जो होनी चाहिए 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए। चेस्ट की बात करेंगे 32 to 33.5 इंच होनी चाहिए। फीमेल्स की बात करेंगे तो मिनिमम हाइट फीमेल्स की क्या लगती है, 5 फीट 2 इंच। ठीक है। ये हो गया आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, तो ये चेक किया जाएगा। तो पहला क्राइटेरिया क्या है, रिटन एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा। उसके बाद फिजिकली फिट अगर आप है तो इसके उसके बाद फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट लिया जाता है। पहले आपका रिटन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, देन फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट। ठीक है। इसमें आपका क्या देखा जाता है, देखो कैंडिडेट जो अबोव फिजिकल जितने भी स्टैंडर्ड्स ऊपर दिए गए हैं, जो जो कैंडिडेट उसको मीट करेगा उसको फिर फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट के लिए क्वालिफाई माना जाएगा। उसमें क्या होगा, उसमें ये चीजें होंगी। देखो पीटी जिसको हम बोलते हैं, इसके इसमें क्या होता है, जो मेल्स के लिए
लॉन्ग रेस फॉर मेल इज 1600 मीटर्स इन 6.5 मिनट, ठीक है, मतलब 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर कवर करने होंगे। फीमेल्स की बात करेंगे तो 1000 मीटर्स सेम टाइम फ्रेम में, ठीक है। पुशअप्स की बात करेंगे, अगर मेल कैंडिडेट्स की बात करेंगे तो 20 पुशअप्स आप, जिसको अप एंड डाउन एक काउंट होगा, वो आप 20 एट अ टाइम करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद फीमेल्स के लिए शॉर्ट पट होता है 4K, जिसको थ्रो करना होता है 14.5 फीट तक इन 3 अटेम्प्ट, ठीक है। ये हो गया आपका फिजिकल एंडोरेंस, जो कि क्वालिफाइंग ही नेचर होगा, जिसमें कोई भी मार्क्स अलॉट नहीं है। तो मार्क्स जो होंगे वो आपके रिटन एग्जामिनेशन के काउंट किए जाएंगे, देन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट। फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, अगर आपने इसको क्वालिफाई किया उसके बाद आपका मेरिट होगा, जो आपने रिटन एग्जामिनेशन में जो स्कोर लिया होगा। इसमें आपने क्वालिफाई नहीं किया तो बात खत्म, ठीक है। इसके बाद अब आपको आगे प्रोसेस नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। अच्छा, कुछ जो स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं पीईटी में, ठीक है, जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनको दे हैव टू क्वालिफाई फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट एज पर फॉलोइंग स्टैंडर्ड, जैसे कि ये कुछ रिलैक्सेशन दी गई है एक्स सर्विसमैन को, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब आपका ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, ऑब्वियसली फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जहाँ पे आपको मेडिकली एग्जामिन किया जाएगा, आपकी फिजिकल फिटनेस हो, आपके मेडिकल फिटनेस हो, वो सारी चेक की जाएगी। सिलेबस की बात करेंगे, सिलेबस अलग से नोटिफाई किया जाएगा, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, इसमें जो सिलेबस होगा वो सेम रहता है जो आपका बाकी एग्जाम्स में रहता है, ठीक है जी। देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। ये है जी आपका इम्पोर्टेंट, जिसमें कि ये दिया गया है नंबर ऑफ पोस्ट, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ पोस्ट, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, ठीक है। देखो सुनो अच्छे से, ये बात सुनो। डिपार्टमेंट कौन है? होम डिपार्टमेंट है। सब डिपार्टमेंट कौन है? प्रिजनर्स डिपार्टमेंट, जिसको हम जेल वाला जो डिपार्टमेंट है, प्रिजनर्स डिपार्टमेंट, वो है। पे लेवल की बात करेंगे तो पे लेवल 2 इस ये आता है, ठीक है। मतलब इसमें जो बेसिक आपकी सैलरी रहेगी, डेट विल बी 19,900 टू 63,200, ठीक है। तो नेम ऑफ पोस्ट क्या होता है? वार्डर। वार्डर का मतलब होता है जो जेल में जो सुपरवाइज करता है, सिक्योरिटी मेंटेनेंस करता है, जो भी इनमेट्स होते हैं उनकी रूटीन चेक्स करता है, तो वो काम रहता है वार्डर का, ठीक है। यूटी लेवल पोस्ट है। ओपन मेरिट की अगर हम बात करेंगे 115, बाकी कैटेगरीज का आप देख सकते हैं 288 टोटल पोस्ट है, ठीक है। देन अगर हम देखेंगे क्वालिफिकेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, मिनिमम ऑफ मैट्रिक होनी चाहिए, मैक्सिमम 10+2 होनी चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के जिन्होंने सिर्फ 10th पास किया है, तो उनके लिए भी ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। दूसरा फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होगा, जो ओब्वियसली हमने ऊपर डिस्कस किया था। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन इज मेंशन इन एनेक्स सी, ठीक है। 288 पोस्ट है। ऊपर मेरिट की बात करेंगे 115 है। डिपार्टमेंट की बात करेंगे प्रिजनर्स है, वार्डर पोस्ट है, ठीक है। मिनिमम आप मैट्रिक होने चाहिए, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। ये हमने ऊपर ही डिस्कस किया था, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, एंड कुछ रिलैक्सेशन दी हुई है। उसके बाद अगर हम देखेंगे क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, ऊपर मैंने ही आपको बोला कि क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन है कि यू हैव टू गो अंडरगो ए रिटन एग्जामिनेशन फॉर अराइविंग एट द मीट। जो बाकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हैं या फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट हैं वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। और उससे मेरिट आपका डिसाइड नहीं होगा, वो सिर्फ आपने क्वालिफाई करना है। मेरिट जो आपका डिसाइड होगा वो रिटन टेस्ट से ही होगा, ठीक है। बस इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको जितनी भी डिटेल से जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें थी वो आपको समझ आ चुकी होंगी, एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन भी सही जा रही होंगी। आई होप ये जो फॉर्म है इसको आप सबमिट करेंगे एंड अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें आप इम्प्रूवमेंट लाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।